गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दिलीप कुमार। आज आप लोगों के लिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर स्टडी में ऑनलाइन एंथ्रोपोलॉजी क्लासेस में आप लोगों के लिए आज हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं, थोरेसिक अपेंडेजेस के रूप में इंसेक्ट लेग। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंसेक्ट लेग के बारे में। इंसेक्ट लेग होता है, क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे इंसेक्ट लेग। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो है इंसेक्ट लेग को जानने से पहले आप जानेंगे कि किसका अपेंडेजेस है। जैसे हेड का अपेंडेजेस एंटीनी, माउथ पार्ट्स, कंपाउंड आई आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो थोरेसिक अपेंडेजेस होते हैं लेग और विंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोरेक्स के बारे में पहले थोड़ा सा जानेंगे कि थोरेक्स क्या होता है। ठीक है, थोरेक्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो है हम इंसेक्ट लेग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं थोरेक्स। ठीक है, थोरेक्स का हिंदी होता है, इसको वच करते हैं, वच। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे जो इंसेक्ट होता है उसका बॉडी जो होता है डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो इंसेक्ट का जो बॉडी होता है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, तो इंसेक्ट का जो बॉडी होता है कितने भागों में डिवाइड होता है? 3 पार्ट्स में। ठीक है, कौन कौन हो जाएंगे? ठीक है, इंसेक्ट जो शरीर होता है 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन? आपका पहला हो जाएगा हेड हो गया, दूसरा हमारा यही हो गया थोरेक्स हो गया, ये हमारा हो गया एब्डोमेन। ठीक है, तो इसको जैसे कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सिर वच उदर। ठीक है, तो हमने हेड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वच। ठीक है, वच के बारे में चर्चा करेंगे और इसके अपेंडेजेस जो होते हैं लेग और विंग। तो हम जो है आज लेग के बारे में ही चर्चा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में विंग का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं थोरेक्स क्या होता है। ठीक है, तो जैसे सपोज दोस्तों हमने थोरेक्स। ठीक है, तो थोरेक्स क्या होता है दोस्तों? थोरेक्स जो होता है इंसेक्ट का जो शरीर होता है उसका थोरेक्स सेकंड पार्ट्स होता है, जो हेड से जुड़ा हुआ पार्ट्स होता है उसे थोरेक्स कहते हैं। थोरेक्स से जुड़ा हुआ पार्ट जो हमारा होगा एब्डोमेन होगा। ठीक है, तो जैसे कह सकते हैं कि इंसेक्ट बॉडी डिवाइडेड जो 3 पार्ट्स होता है उसमें सेकंड सेगमेंट जो होता है, ठीक है, तो वो हमारा थोरेक्स हो गया। ठीक है, थोरेक्स जो होता है दोस्तों 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, थोरेक्स जो होता है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन? पहला हमारा हो जाएगा यहाँ आपका पहला हो जाएगा प्रोथोरेक्स। दूसरा हमारा हो जाएगा मीजोथोरेक्स। पावर ऑफ। मीजोथोरेक्स। तीसरा हमारा हो जाएगा मेटाथोरेक्स। ठीक है दोस्तों, जो इंसेक्ट का जो वच होता है 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन होता है? पहला हमारा हो जाएगा प्रोथोरेक्स, दूसरा हमारा हो जाएगा मीजोथोरेक्स, तीसरा हमारा हो जाएगा मेटाथोरेक्स। ठीक है, 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो इंसेक्ट लेग होता है, जो हर एक सेगमेंट में 1 पेयर लेग पाया जाता है। जैसे फर्स्ट सेगमेंट में 1 पेयर लेग हो गया, सेकंड सेगमेंट में 1 पेयर लेग हो गया, थर्ड सेगमेंट में 1 पेयर लेग हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ दोस्तों हम देखते हैं प्रोथोरेक्स। ठीक है, प्रोथोरेक्स क्या होता है? थोरेक्स का अगला भाग जो होता है प्रोथोरेक्स कहलाता है। ठीक है,
तो अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए इसमें क्या होता है मीजोथोरैक्स। मीजोथोरैक्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ मीजोथोरैक्स जो होता है बीच वाला भाग होता है उसे मीजोथोरैक्स कहते हैं, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसे मेटाथोरैक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो मीजो और मेटाथोरैक्स होते हैं ये दोनों मिलकर टेरोथोरैक्स का निर्माण करते हैं। टेरोथोरैक्स का निर्माण करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, ये टेरोथोरैक्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, टेरोथोरैक्स पे विंग का निर्माण होता है। इस पे क्या होता है, विंग का निर्माण होता है। दोस्तों आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि जैसे इंसेक्ट में जो है 2 पेयर विंग पाए जाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट में 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद और लेग जो है इंसेक्ट में 3 पेयर पाए जाते हैं। तो इच सेगमेंट 1 पेयर लेग। ठीक है, यानी प्रत्येक सेगमेंट में 1 पेयर लेग पाया जाता है थोरैक्स के। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों जैसे प्रोथोरैक्स होता है। प्रोथोरैक्स क्या है, इंसेक्ट थोरैक्स का जो है आगे वाला भाग जो है प्रोथोरैक्स कहलाता है। ठीक है, जो क्या होता है यह स्क्लेराइड से ढका होता है। जो थोरैक्स होता है यह थोरैक्स, जो इंसेक्ट का थोरैक्स होता है वह कठोर स्क्लेराइड से ढका हुआ होता है। ठीक है, स्क्लेराइड से ढका होता है। ठीक है दोस्तों, हम कह सकते हैं प्रोथोरैक्स क्या होगा, यह वक्ष का सबसे अगला भाग है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यह जो स्क्लेराइड से ढका होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें दोस्तों जैसे यह आपका रीजन, ठीक है, थोरैसिक रीजन। ठीक है, मतलब किस रीजन को क्या किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह ऊपर वाला भाग जो होगा आपका डॉर्सल साइड होगा। डॉर्सल साइड। ठीक है दोस्तों, यह बगल वाला जो भाग हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको हम कहेंगे लेटरल। ठीक है, लेटरल साइड। ठीक है दोस्तों, यह नीचे वाला जो भाग हो जाएगा हमारा हो जाएगा वेंट्रल। वेंट्रल। ठीक है, तो यहाँ जैसे डॉर्सल साइड जो होता है इसको टर्गा के नाम से भी जाना जाता है, थोरैसिक नोटा। ठीक है, जैसे इसको हम कहते हैं टर्गा। टर्गा। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा हो जाएगा लेटरल साइड जो होता है, लेटरल व्यू। लेटरल व्यू मतलब जैसे दोस्तों कि बगल का। ठीक है, बगल के साइड को क्या कहते हैं, यहाँ प्ल्यूरा कहते हैं। ठीक है, प्ल्यूरा। ठीक है, और जो है जो वेंट्रल नीचे का रीजन होता है उसको स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे टर्गा हो गया, प्ल्यूरा हो गया और स्टर्ना हो गया। ठीक है, ये रीजन है, थोरैसिक रीजन। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ समझ गए। अब यही दोस्तों हम देखते हैं जैसे लेग का निर्माण किस 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 पोर्शन से मिलकर होता है। तो यहाँ हम देखेंगे जैसे लेग जो है इसके वेंट्रल साइड से निकला हुआ होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो यह बगल का भाग है जिसको प्ल्यूरा कहते हैं, प्ल्यूरा प्लस और जो है नीचे का भाग हो जाएगा वेंट्रल मतलब स्टर्ना। ठीक है, तो दोस्तों प्ल्यूरा और स्टर्ना से, स्टर्ना दोनों रीजन से ही मिलकर लेग्स का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं विंग का निर्माण कहां से होता है। तो विंग एक प्ल्यूरा और डॉर्सल साइड क्या पाया जाता है, टर्गा। ठीक है, तो यहाँ प्ल्यूरा प्लस टर्गा मिलकर विंग्स का निर्माण करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ गया कि डॉर्सल साइड पे विंग पाया जाता है और वेंट्रल साइड पे लेग पाया जाता है। ठीक है, ईच सेगमेंट्स थोरैसिक यानी प्रेजेंट इन 1 पेयर लेग। ठीक है, तो मतलब थोरैक्स के प्रत्येक सेगमेंट में एक जोड़ी टांगे पाई जाती है। ठीक, जैसे अब जो 3 जोड़ी जो टांगे पाई जाती है उनको किस नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए यह हो गया कि ये इसको कहते हैं प्रो लेग। जैसे जो लेग पाया जाएगा उसको हम क्या किस नाम से जानेंगे, फर्स्ट सेगमेंट में जो लेग पाया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रो लेग।
दूसरा हमारा हो जाएगा मिडिल लेग, मिडिल लेग। तीसरा हमारा हो जाएगा हाइंड लेग, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट सेगमेंट जो होता है उसमें प्रो लेग, उसके बाद सेकंड जो मिडिल का सेगमेंट होता है उसमें मिडिल लेग, और जो मेटा थोरेक्स होता है उसपे हैंड लेग, ठीक है। तो इसके बाद हम अब चर्चा करते हैं लेग के बारे में, ठीक है। तो हम इसके बाद लेग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने थोरेक्स को अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को आएगा लेग, ठीक है। लेग के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, तो हम यहाँ चर्चा करने वाले थे इंसेक्ट लेग के बारे में, ठीक है। तो ठीक है, इंसेक्ट लेग के बारे में चर्चा करने वाले थे, ठीक है। तो दोस्तों जो आप लोगों ने हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं कि जो इंसेक्ट लेग होता है, इंसेक्ट में 3 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं, मतलब 6 टांगें, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग टाइप के लेग पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम मॉडिफिकेशन ऑफ लेग में बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम एक बार जान लीजिए कि जो इंसेक्ट लेग होते हैं यूज के आधार पे मॉडिफाई होते हैं, ठीक है। यूज के आधार पे मॉडिफाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं जो लेग होते हैं उनके कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और लेग का निर्माण आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला हमारा जो होगा पोगजा, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा प्रोकेंटर, प्रोकेंटर। तीसरा हमारा हो जाएगा फीमर। चौथा हमारा हो जाएगा टिबिया। पांचवा हमारा हो जाएगा टार्सस। जिसे दोस्तों हम कह सकते हैं जो इंसेक्ट लेग होता है वो सेगमेंटेड होता है, ठीक है। जो इंसेक्ट का लेग होता है सेगमेंटेड लेग होता है। वैसे तो इंसेक्ट का सारे पार्ट्स जो होते हैं सेगमेंटेड ही होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं इंसेक्ट लेग जो होता है मेनी सेगमेंट्स, यानी मतलब कई भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो मुख्य इसमें 5 है, ठीक है। यहाँ बहुत लोगों का मानना है कि प्रीटार्सस भी होता है, ठीक है। या प्रीटार्सस, टार्सस का ही भाग जुड़ा हुआ भाग प्रीटार्सस कहलाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसको नहीं सोचता हूँ। एक मुख्य जो हमारे 5 हैं, ठीक है। कौन कौन? पोगजा, प्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, ठीक है। तो हम यहाँ स्ट्रक्चर्स ऑफ लेग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंसेक्ट लेग, ठीक है। हम यहाँ देखेंगे दोस्तों ये जो कोहजा होता है एक बेसल पार्ट्स होता है। फर्स्ट पार्ट होता है जो थोरेक्स से जुड़ा हुआ भाग होता है जिसे कोहजा कहते हैं। यह कप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। यह थोरेक्स से जुड़ा हुआ भाग होता है जो लचीलापन भी होता है, जैसे गवर्निंग का काम करता है। जैसे इंसेक्ट लेग अपने लेग को घुमाता है इधर उधर तो घूमने का भी काम करता है, ठीक। जैसे उसके बाद जो है हमारा सेकेंड जो पार्ट होगा जिसे हम प्रोकेंटर कहते हैं, ठीक है। प्रोकेंटर क्या होता है दोस्तों? यही प्रोकेंटीन पाया जाता है। जो प्रोकेंटीन से जुड़ा हुआ भाग प्रोकेंटर कहलाता है। यह क्या होता है? इंसेक्ट लेग का सेकेंड पार्ट होता है। यह बहुत स्मॉल होता है। कभी कभी यह 2 भागों में भी बटा होता है, ठीक है। कभी कभी प्रोकेंटर जो होता है 2 भागों में भी बटा होता है और स्मॉल साइज होता है, ठीक है। कोहजा क्या हुआ आपका? यह बेसल पार्ट हो गया जो थोरेक्स से जुड़ा होता है, ठीक है। और जो थोरेक्स से जुड़ा हुआ भाग जो है प्रोकेंटर होता है, ठीक। और प्रोकेंटर से जुड़ा हुआ भाग क्या होगा? फीमर आपका हो जाएगा। दोस्तों बताना चाहेंगे फीमर जो होता है इंसेक्ट का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। लार्जेस्ट मतलब चौड़ा पार्ट होता है, काफी मजबूत होता है, ठीक है, जिसे फीमर हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड सेगमेंट जो हो गया फीमर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा हो जाएगा टिबिया, ठीक है। टिबिया दोस्तों बताना चाहेंगे कि जो टिबिया होता है इंसेक्ट लेग का सबसे बड़ी
सेगमेंट होता है, सबसे लंबा सेगमेंट होता है जिसे टिबिया कहते हैं, जिसमें मान लीजिए कि यह जो इंसेक्ट में अलग अलग यूज करने के आधार पे मॉडिफाई होते हैं, जैसे ग्रासहॉपर में यहाँ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है टिबिया से जुड़ा हुआ भाग जो हमारा हो जाएगा टार्सस होता है, ठीक है। टिबिया से जुड़ा हुआ भाग टार्सस होता है, यह 1 से 5 खंड सेगमेंट तक हो सकता है, ठीक है। 1 से 5 सेगमेंट का होता है, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ भाग हमारा हो जाएगा जिसको हम प्रीटार्सस कहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ भाग हम क्या कहेंगे? प्रीटार्सस। इसी से जुड़ा हुआ भाग हमारा हो जाएगा प्रीटार्सस, ठीक है। प्रीटार्सस के बाद क्या हो? प्रीटार्सस से ही जुड़ा हुआ भाग हमारा हो जाएगा क्लाव। ये क्लाव मतलब दोस्तों होता है नाखून, ठीक है। और नाखून के बीच में क्या होता है कि यहाँ प्रीटार्सस के बारे में बता रहे हैं कि यह टार्सस के बाद वाला खंड होता है, ठीक है। कुछ लोग इसे अलग नहीं मानते हैं। इसके सिरे पर 2 नख होते हैं, ठीक है। इसके जो लास्ट सिरा होता है इसमें 2 नाखून पाया जाता है, जिसके बीच में क्या होता है? एरोलियम पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो इसके नाखून के बीच में क्या होता है? ये गद्दीदार पार्ट्स आप देख रहे हैं जिसे एरोलियम कहते हैं, ठीक है। इसे एरोलियम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? इस नाखून के नीचे कुछ गद्दीदार पार्ट्स पाया जाता है। नाखून के निचली सतह पे कुछ गद्दीदार पार्ट्स होता है जिसे हम पुलविलाई कहते हैं। नाखून के जो नाखून है, नाखून के बीच वाले भाग में जो कोमल स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, जिसे गद्दीदार कोमल भाग होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? एरोलियम कहते हैं। और नाखून के नीचे गद्दीदार भाग जो होता है उसे हम क्या कहेंगे? पुलविलाई कहते हैं, ठीक है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि पुलविलाई जो है नीडी लाइक स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है, जैसे ब्लिस्टर बीटल में, ठीक है। तो जिसे उसे हम क्या कहते हैं? एम्पोडियम कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? एम्पोडियम, ठीक है। उसे हम कहते हैं, उसे हम एम्पोडियम कहते हैं। और हमारा पहला हो गया एरोलियम, दूसरा हमारा हो गया पुलविलाई। या नाखून पाए जाने वाले भाग होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ समझा क्या क्या समझा? जैसे इंसेक्ट लेग होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट लेग, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट लेग के बारे में। इंसेक्ट लेग जो होता है उसके मुख्य कितने भागों से मिलकर बना होता है, कितने पार्ट से बना होता है? कंसिस्ट ऑफ मेनी सेगमेंट्स। कौन कौन? जैसे कोक्जा हो गया, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, ठीक है। लास्ट प्रीटार्सस जुड़ा हुआ भाग टार्सस, प्रीटार्सस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्ला, ठीक है। कोक्जा क्या होता है? हमारा बेसल सेगमेंट होता है जो थोरेक्स से जुड़ा हुआ पार्ट्स होता है, जिसे हम कोक्जा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कोक्जा से जुड़ा हुआ भाग में हमारा ट्रोकेंटर होता है, ठीक है। ट्रोकेंटर क्या होता है? स्मॉल साइज होता है, कभी कभी यह 2 भागों में बटा होता है, जिसे हम ट्रोकेंटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा फीमर हुआ। फीमर जो है सबसे लार्जेस्ट और चौड़ा पार्ट्स होता है, मजबूत होता है, जिसे हम फीमर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा टिबिया होगा जो सबसे पतली और लंबा होता है, जिसे लेग में, ठीक है। उसके बाद जो है टार्सस हो गया, टार्सस से जुड़ा हुआ भाग प्रीटार्सस कहलाता है। और लास्ट इसके छोर पे जो है हमारा एक क्ला पाया जाएगा। क्ला में जो है एरोलियम पाया जाता है, पुलविलाई पाया जाता है, एम्पोडियम पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने आज चर्चा किया थोरेसिक अपेंडेजेस के रूप में। जो दोस्तों थोरेसिक अपेंडेजेस जो होता है, थोरेसिक अपेंडेजेस कौन कौन होते हैं? लेग हो गया, लेग, दूसरा हमारा हो गया विंग्स, ठीक है। लेग और विंग हमारा हो गया थोरेसिक अपेंडेजेस। आज हमने लेग के बारे में चर्चा किया, ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंसेक्ट लेग। और जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लेग। मॉडिफिकेशन ऑफ लेग को हम दोस्तों कह सकते हैं कि टाइप ऑफ लेग। तो हम चर्चा करेंगे टाइप ऑफ लेग के बारे में। दोस्तों एक बार और हम बताना चाहेंगे कि जो टाइप ऑफ लेग होते हैं, इन कीटों में जो है विभिन्न प्रकार के लेग पाए जाते हैं उपयोग करने के आधार पे, ठीक है। पर्पज ऑफ यूज मतलब यूज करने के आधार पे विभिन्न प्रकार के टांगे इंसेक्ट में पाई जाती हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल के
वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए हम बताना चाहेंगे कि दोस्तों हमारा जो ये सारे वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर स्टडी पे आप लोग जाके देख सकते हैं, और वहाँ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। ओके, थैंक यू।